बुलंदशहर में शादी से महज 24 घंटे पहले एक युवक की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि रविवार को प्रतीक की गुलावटी से बारात आनी थी। घर में शादी का जश्न चल रहा था, लेकिन ये जश्न उस वक्त मातम में बदल गया जब प्रतीक के पास किसी का फोन आया और वो घर से प्लांट पर चला गया, जहां मौजूद लोगों ने गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। देखिए, ये मारने वाला जो नितिन है और मृतक, ये आपस में दोस्त थे और किसी बात को लेकर के दोपहर में कुछ कहासुनी आपस में हुई थी और उसी के परिणाम स्वरूप अभी थोड़ी देर पहले गोली मारी गई थी, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया था, जहाँ पर उसको मृत घोषित कर दिया गया। अपराध पंजीकरण की कार्रवाई कराई जा रही है और अभी उसकी गिरफ्तारी के प्रयास। सर, अभी तक हत्या के पीछे क्या वजह निकल कर आ रही है? अभी जो दोपहर में जो कहासुनी हुई है वही कारण निकल करके आ रहा है। विस्तृत पूछताछ अभी की जा रही है, जो कि परिजन हॉस्पिटल में है। वहाँ हमारी टीम पूछताछ कर रही, जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही जानकारी हो जाएगी आपको सारी बातों से अवगत। कितनी गोलियां लगी है सर? अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से 3 गोलियों की सूचना है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म कर नहीं। घटनास्थल से कोई बरामद की है सर? नहीं, कोई चीज़ बरामद नहीं है, अभी तलाश जारी है। फील्ड यूनिट की टीम हमारी वहाँ पे तलाश कर रही है, हो सकता है कुछ बरामद। बुलंदशहर के खुर्जा देहात स्थित गांव धराऊ के नजदीक 2 बाइक्स की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची डायल 100 पुलिस ने दोनों घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत नाजुक होने पर हायर सेंटर रेफर किया गया था। बुलंदशहर के खुर्जा में मामूली बात को लेकर एक शख्स ने अपने दोस्त की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी दोस्त ने मृतक नसीर से किसी को कॉल करने के लिए उसका फोन मांगा था, लेकिन नसीर ने मना किया तो दोस्त ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस तहरीर के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। खुर्जा नगर में करीब रात 10 बजे एक युवक के साथ जो आपस में दोस्त है नसीर, जो आपस में बात करने के लिए मोबाइल पर वार्ता करने के लिए इनका आपस में कहासुनी हुई और उसके दोस्त ने उसके ऊपर तमंचे से फायर किया। इसकी सूचना तत्काल पुलिस को मिली। पुलिस मौके पर पहुंच करके उसको कैलाश हॉस्पिटल में एडमिट कराया। दौरान इलाज उसकी डेथ हो गई। परिजनों के माध्यम से तहरीर प्राप्त होने के बाद तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए प्रभावी दबिश दी जा रही है। उसके अहम सुराग मिले हैं, शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की लाठी से सर पर हमला कर हत्या कर दी गई और शव को झाड़ियों में छुपा दिया। अब पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि एक रिश्तेदार ने ही प्रेम प्रसंग के चलते युवक को मौत के घाट उतारा था। पूरे मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक की तलाश की जा रही है। कदौरा थाना जो जनपद जालौन के अंतर्गत पड़ता है, यहाँ पर 20 तारीख को प्रेम प्रसंग में एक व्यक्ति की, पुष्पेंद्र नाम के व्यक्ति की हत्या उसके सगे रिश्तेदारों द्वारा कर दी गई थी, जो रिश्ते में मौसिया लगता है, और करके उसकी लाश को जंगल में, इकोना के जंगल में छुपा दिया गया था, नाली के अंदर, जहां से जनता के द्वारा सूचना प्राप्त होने पर थानाध्यक्ष द्वारा उसकी बॉडी को थाने लाया गया। थाने लाने के उपरांत पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। उसके परिजन आए हैं, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें से 2 महत्वपूर्ण अभियुक्त जिनके द्वारा हत्या की गई थी, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। कितने लोग फरार हैं? इसमें 3 लोग हैं कुल, जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। फर्रुखाबाद जिले में ब्लॉक स्तर पर मरीजों को घर से लेकर अस्पताल तक पहुंचाने के लिए 7 एम्बुलेंस भेजी हैं, जिन्हें सांसद मुकेश राजपूत और डीएम मोनिका रानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह सभी एम्बुलेंस जीवन रक्षक हैं। समय रहते इनके जरिए मरीज को अस्पताल पहुँचाया जा सकता है। 7 एम्बुलेंस दी गई है, हर ब्लॉक में एक, और उनको मुख्य रूप से जहाँ पर हमारे 100 नंबर की गाड़ियाँ खड़ी होती है वहीं पर खड़ी होने के लिए, और जहाँ पर भी एक्सीडेंटल, जहाँ ज़्यादा केस होते हैं ऐसी जगह पर गाड़ियों के लिए कहा गया है कि ऐसी जगह गाड़ियाँ। बरेली के अलीगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बरा सिरसा में दबंगों ने किसान के खेत पर लगे यूकेलिप्टस के 150 पेड़ रातों रात काट लिए। पूछे जाने पर दबंग पीड़ित किसान को मारने दौड़ पड़े और गंदी गालियां दी। पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, लेकिन सफेद पोशों की मिलीभगत से आरोपी को छुड़ा लिया गया। अब पीड़ित अधिकारियों से इंसाफ मांग रहा है। चंदौली में फिरौती मांगने वाले एक शातिर अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो ये शातिर अपराधी 3 माह पहले एक ट्रांसपोर्टर से 10 लाख रुपए की फिरौती मांग रहा था। लिहाजा पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही थी और अब अलीनगर पुलिस ने वाराणसी की जैतपुरा निवासी आरोपी कलीम रहमान को गिरफ्तार कर लिया है।
मुरादाबाद के एसपी उदय शंकर ने बिलारी कोतवाली में एक आम बैठक की, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने भी हिस्सा लिया। बैठक में बताया गया कि वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट और हेलमेट का इस्तेमाल करना ना भूलें। वहीं एसपी ने महाराणा प्रताप चौराहे पर भारी पुलिस बल के साथ चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने की नसीहत दी गई। जौनपुर के लोसाका में इस्कॉन जम्बिया इंटरनेशनल सोसाइटी की तरफ से भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली गई, जिसमें भारतीय श्रद्धालुओं के अलावा विदेशी श्रद्धालु भी मौजूद रहे। इस दौरान भगवान जगन्नाथ का भक्ति भाव से स्वागत हुआ और फिर आरती के साथ भगवान को 56 भोग लगाए गए। इस्कॉन के प्रभु जय गोविंद दास शर्मा ने प्रवचन देते हुए कहा कि जो लोग मंदिर नहीं जा पाते हैं, भगवान जगन्नाथ उन पर कृपा के लिए मंदिर से निकलते हैं। मोगा के थाना महना क्षेत्र में आने वाले गांव बुट्टर के पास स्कॉर्पियो को कुछ लोगों ने अपने वाहन से टक्कर मार दी, जिसमें स्कॉर्पियो खेतों में जा पलटी। इस घटना के बाद टक्कर मारने वालों ने पलटी हुई स्कॉर्पियो से शमशेर सिंह को निकालकर बुरी तरह पीटा, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं स्कॉर्पियो सवार 3 अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनको मोगा के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजनों की माने तो मृतक का जमीनी विवाद चल रहा था, इसी कारण आरोपी पक्ष के लोगों ने अपने वाहनों से पीछा किया और घटना को अंजाम दिया। 4 जने ਤੇ ਹਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਿਉਂ ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਰਤਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਸਿਵਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ? ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ? ਲੈ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੀ। ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ? ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਹਾਜ਼ਰ? ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਂਕੀ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ? ਬਲਖੰਡੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀਗਾ। 4 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਕੋਟੋਂ ਸੀਗੇ। ਨਾਮ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ? ਹਾਂ ਜੀ ਐਸਆਈ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚੂੜ ਚੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਝਗੜਾ ਚੱਲਦਾ। ਉਹ ਝਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ 365 ਆਈਪੀ ਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਥਾਣੇ ਬੱਧਨੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਫੇਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ 3 ਸੀ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ।